Good morning students. Now we are studying chapter 19 our national symbols. हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं? नेशनल फ्लैग, नेशनल एनिमल, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एम्बलम, नेशनल बर्ड, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लावर। नेशनल सिंबल्स यानी जिनके थ्रू लोग हमें जानते हैं, हमारे नेशन के सिंबल्स हैं वो, मतलब इनके थ्रू जाना जाता है कि हाँ ये इंडिया का, जैसे इंडिया का फ्लैग, इंडिया का सॉन्ग, जैसे कोई भी स्पोर्ट्स गेम वगैरह होते हैं वर्ल्ड वाइड, तो जब हमारा इंडियन कोई जीतता है तो जनगण मन चलता है ना उस टाइम पे, तो तब पता चलता है कि ये इंडिया का आदमी कोई ही जीता है। तो सबसे पहले हैं ये क्या होते हैं, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और एक यूनिटी की फीलिंग लाते हैं। ये सब हमारे सिंबल्स हैं। हमें हमारे नेशनल सिंबल्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। सबसे पहला है नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग क्या होता है? ट्राई कलर और तिरंगा नाम से भी जाना जाता है। ये रेक्टेंगुलर होता है शेप में और इसके 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स होते हैं, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। ये 3 बैंड्स होते हैं, ये सैफरन, ये वाइट और ग्रीन। ये आपको पता ही है। सैफरन किसके लिए खड़ा होता है? करेज एंड सेक्रीफाइस। वाइट ट्रूथ और पीस के लिए। ग्रीन स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी। वाइट बैंड में क्या होता है? नेवी ब्लू कलर का एक व्हील होता है, देखो, जिसमें कि 24 स्पोक्स होते हैं। ये जो है इनको क्या बोलते हैं? स्पोक्स। 24 होते हैं। इस व्हील को क्या बोलते हैं? अशोक चक्र बोलते हैं। एज इट वाज अ पार्ट ऑफ द लॉयन कैपिटल बिल्ट बाय एम्परर अशोका, क्योंकि यह पार्ट था किसका? लॉयन कैपिटल का, जो कि अशोक साम्राज्य अशोक के टाइम पे बनी थी, तो इसलिए इसको अशोक चक्र बोलते हैं। द व्हील ऑल्सो कॉल्ड धर्म चक्र, इसको धर्म चक्र भी बोलते हैं। यह मूवमेंट और प्रोग्रेस के लिए को बताता है। द 24 स्पोक्स ऑफ द व्हील रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे। ये इसमें 24 क्यों है? क्योंकि ये एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये उसको बताता है। नेशनल फ्लैग इज होस्टेड एवरी ईयर ऑन द इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पर इसको फहराया जाता है। कुछ रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। क्या है कि नेशनल फ्लैग कैन बी फ्लॉन फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ही फहराना चाहिए। इट मस्ट बी अनफर्ल्ड आफ्टर इट रीचेज द टॉप ऑफ द मास्ट, मतलब ये जब ऊपर तक पहुंच जाता है तो इसको यह फोल्डेड नहीं होना चाहिए। व्हेन होस्टिंग इट द सैफरन बैंड मस्ट ऑलवेज बी ऑन द टॉप। जब इसको फहराया जाता है तो जो सैफरन केसरी जो रंग होता है वो ऊपर आना चाहिए। When carrying it in a procession, the national flag must always be carried in front. जब भी कोई किसी भी इंडिया को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो नेशनल फ्लैग हमेशा आगे रखना है हमें। इट मस्ट ऑलवेज बी कैरीड ऑन द राइट शोल्डर, इसको हमेशा राइट शोल्डर पर रखना है। इफ़ इट इज़ टॉर्न और डर्टी वी मस्ट नॉट होस्ट इट, अगर ये फटा हुआ है या फिर गंदा है तो हमें इसको नहीं फहराना चाहिए। When the national flag is hoisted, we must stand at attention. हमें अटेंशन, जब ये फहराया जा रहा है, नेशनल सॉन्ग चल रहा है, तो हमें अटेंशन में खड़ा होना है, एकदम सीधे खड़ा होना है। Those wearing uniform salute the flag, और जो यूनिफॉर्म पहन के रखते हैं उन्हें फ्लैग को सैल्यूट करना है। नेक्स्ट इज नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम इज सीन ऑन ऑल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, सभी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, कॉइन्स, करेंसी नोट्स, लेटर्स, ये होती है हमारी नेशनल एम्बलम। ये हमें देखना कॉइन में भी दिखेगी, नोट में भी दिखेगी, सब में दिखती है। नेशनल एम्बलम इज बेस्ड ऑन द लायन कैपिटल ऑफ अ पिलर erected इन सारनाथ बाय एम्परर अशोका। इसमें 4 लायंस हैं जो कि 4 डायरेक्शंस में फेस करते हुए बनाए गए हैं, लेकिन एक डायरेक्शन से एक ही लायन दिखता है। फिर है द फ्रेज सत्यमेव जयते इज रिटर्न बिलो द व्हील। इसमें सत्यमेव जयते लिखा है नीचे। इट मीन्स ट्रूथ अलोन ट्रिम्स। द लायन स्टैंड फॉर पावर एंड करेज। हॉर्स स्टैंड फॉर एनर्जी एंड स्पीड, while the bull is a symbol of hard work. Now नेशनल एंथम। हमारी नेशनल एंथम क्या है? जनगण मन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज की थी। यह हमारी
When the national anthem is played or sung, we must show our respect by standing at attention. जब हमारी नेशनल एंथम बज रही है तो हमें अटेंशन में खड़े होना है, हमें किसी से बात नहीं करनी है, ना इधर उधर मूव करना है. We must also learn the words of our anthem and learn to sing it properly. हमें इसके वर्ड्स याद करने चाहिए और इसको हमें प्रॉपरली गाना चाहिए. नेक्स्ट है नेशनल एनिमल. नेशनल एनिमल कौन है? टाइगर. रॉयल बंगाल टाइगर है, ये नेशनल एनिमल है हमारे कंट्री का. ये सिंबल है ग्रेस, स्ट्रेंथ और पावर का. द टाइगर इज अ प्रोटेक्टेड एनिमल इन आवर कंट्री. देयर आर मैनी नेशनल पार्क्स. मतलब हमारी कंट्री में बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जहाँ पर टाइगर्स को सुरक्षित रखा जाता है फ्रॉम हंटर्स एंड पोचर्स. शिकारियों से दूर रखा जाता है. नेशनल बर्ड पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है. ये देखिए, इट इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड विद अ लॉन्ग ब्लू नेक. इसकी ब्लू कलर की गर्दन, लंबी गर्दन होती है. फैन शेप्ड क्राउन होता है एंड अ टेल फुल ऑफ कलरफुल ब्लू ग्रीन फेदर्स. इसके ब्लू ग्रीन फेदर्स की टेल होती है. यह ब्यूटी, जॉय एंड ग्रेस का सिंबल है. Peacock has long held an important place in our art and culture and considered scared. It is illegal to hunt or kill peacocks in India. इंडिया में पिकॉक्स को मारना और उनका शिकार करना इलीगल है, गैर कानूनी है. किसी कोई भी ये करता हुआ पकड़ा गया तो उसको सजा होती है. नेशनल फ्लावर. नेशनल फ्लावर क्या है हमारा? लोटस नेशनल फ्लावर है. इट ग्रोज इन शैलो मडी वाटर ऑफ पॉन्ड्स. ये तालाब गंदे पानी में उगता है. इट इज़ अ सिंबल ऑफ ट्रुथ, नॉलेज एंड वेल्थ. लाइक द पिकॉक इट इज़ वाइडली यूज्ड एज अ सिंबल इन आवर आर्ट एंड कल्चर. नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है. इट वॉज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी. यह बंकिम चंद्र चटर्जी ने कंपोज किया था. इट वॉज फर्स्ट संग एट अ पॉलिटिकल मीटिंग इन 1896 एंड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल. यह सबसे पहले कब बजाया गया था? पॉलिटिकल मीटिंग हुई थी 1896 में, उसमें बजाया था. एंड यह इसने फ्रीडम स्ट्रगल में, हमारी जो आज़ादी की लड़ाई है उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट निभाया था. बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको कंपोज किया था. हो गया ये. अब इसके बुक वर्क आपको करना है, क्वेश्चन आंसर करने हैं.